वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। रानी कमलापति के बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन के दिन फिरने वाले हैं। अब ये स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। यहाँ स्टेशन के साथ हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट की सुविधा मिलेगी। इंदौर स्टेशन के लिए अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। इंदौर रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी। 10 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन। एमपीपीएससी के राज्य सेवा परीक्षा की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। एमपीपीएससी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए एमपीपीएससी 2022 परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 24 अप्रैल 2022 को राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को होगी। जनवरी 2022 में इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 21,584 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट बिना चर्चा पारित। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विधानसभा ने गुरुवार को 21,584 करोड़ रुपए से अधिक के द्वितीय अनुपूरक बजट को बिना चर्चा पारित कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट को पारित किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसमें सड़क, किसान, प्रधानमंत्री आवास, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, नर्मदा पार्वती लिंक सहित अन्य परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। आईआईटी इंदौर के विद्यार्थियों ने तोड़े प्लेसमेंट के पिछले रिकॉर्ड। 200 विद्यार्थियों को 60 लाख का पैकेज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में इस समय 2021-22 की प्लेसमेंट प्रक्रिया चल रही है। अब तक सामने आए रिकॉर्ड में आईआईटी इंदौर के विद्यार्थियों को पहले से ज्यादा नौकरी के मौके मिले हैं। कोरोना महामारी के बावजूद इस वर्ष आईआईटी इंदौर के 200 विद्यार्थियों को 48 लाख प्रतिवर्ष का उच्चतम वेतन के साथ प्लेसमेंट का ऑफर हुआ। इस वर्ष संस्थान के विद्यार्थियों का औसत पैकेज भी बढ़ा है। ये 25 लाख प्रतिवर्ष रहा, जबकि पिछले वर्ष 18 लाख प्रतिवर्ष था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का जनता को संबोधन। कोरोना के बढ़ते प्रकरण चिंता का विषय। रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताई। शिवराज ने आज शाम प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 दौर को हम लोग नहीं भूले। मौजूदा हालातों को देखते हुए राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक फिर से कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यह आदेश आज रात से लागू हो गया। सीएम ने कहा कि हमें तीसरी लहर को रोकना है तो गाइडलाइन का पालन करना होगा। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी नई मंडी नहीं पहुंचे सब्जी कारोबारी। अफसरों ने समझाने में निकाले 4 दिन। लक्ष्मीगंज पुरानी मंडी से नवीन मंडी में सब्जी कारोबारियों को विस्थापित करना प्रशासन के लिए परेशानी बनता जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुरानी सब्जी मंडी के छोटे बड़े सब्जी कारोबारियों को मंगलवार से ही नवीन मंडी प्रांगण में काम करना था। इस आदेश का पालन कराने के लिए एसडीएम अनिल बनवारिया ने कारोबारियों को समझाइश दी थी, लेकिन बुधवार तक एक भी व्यापारी नई मंडी में नहीं पहुंचा। इन 10,000 उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलेगी भारी छूट। कोरोना काल में स्थगित किए गए बिजली बिलों की वसूली के लिए चलाई गई समाधान योजना के तहत रियायत लेने में शहर संभाग के 26,000 पात्र उपभोक्ताओं में से केवल 40% ने ही आवेदन जमा कराए। 60% उपभोक्ताओं द्वारा योजना की अनदेखी की गई। योजना के तहत आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को 7.33 करोड़ रुपए की बकाया बिल राशि में लगभग 3.50 करोड़ रुपए की रियायत मिलना तय है। सप्ताह भर में सेमेस्टर परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन आने की उम्मीद। फिर डीएवीवी इंदौर बनाएगा टाइम टेबल। संक्रमण के चलते स्नातकोत्तर के सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने ठोस निर्णय नहीं लिया, लेकिन कुलपतियों की बैठक के बाद प्रदेश भर के विश्वविद्यालय को परीक्षा पद्धति को लेकर संकेत मिल चुके हैं। ज्यादातर कुलपतियों ने ऑफलाइन का समर्थन किया। विभाग अगले सप्ताह तक गाइडलाइन जारी करने का आश्वासन दे चुका है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी बेसब्री से दिशा निर्देश का इंतजार करने में लगी है। इंदौर में फिर लॉकडाउन में बचना है तो रखें सावधानी। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज। देश के 16 राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार सामने आ रहे हैं। इंदौर में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। विदेश से लौटे 2 कोरोना संक्रमित लोगों के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया। उधर पिछले दिनों कोरोना से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके चलते इंदौर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 91 पर पहुंच गई है।
इंदौर में मेट्रो का केवल 1% तो भोपाल में 2% काम हुआ। इंदौर भोपाल मेट्रो की धीमी रफ्तार जारी है। 2% भोपाल मेट्रो और मात्र 1% इंदौर मेट्रो का काम हुआ। इंदौर मेट्रो पर 162 करोड़ और भोपाल मेट्रो पर 330.62 करोड़ खर्च हो गए। उक्त खुलासा विधानसभा में विधायक जीतू पटवारी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया। स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर में 867 करोड़ के कार्य हुए तो भोपाल में 985 करोड़ खर्च हो चुके हैं। सहायक शिक्षकों की अंतरिम पदक्रम सूची के लिए सर्कुलर। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर द्वारा समस्त प्राचार्य संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल हाई स्कूल जिला इंदौर को सहायक शिक्षकों की अंतरिम पदक्रम सूची के प्रकाशन करने विषयक सूचित किया गया। गौरतलब है कि सूची का प्रकाशन जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र क्रमांक 8670 द्वारा किया जा रहा है। इंदौर दाहोद रेल लाइन पर काम फिर से शुरू। 32 स्टेशन, 41 बड़े पुल और 5 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी। भारतीय रेलवे ने इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट 2 साल से बंद था। इस प्रोजेक्ट की लागत 2000 करोड़ रुपए है। 200 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की शुरुआत 2008 में हुई थी। इंदौर से टिही तक का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस पर अभी कंटेनर ट्रेन चलाई जा रही है। इस रेल लाइन के बन जाने पर इंदौर से गुजरात और महाराष्ट्र का सफर आसान होगा। इस प्रोजेक्ट में 41 बड़े जबकि 32 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। सीएम शिवराज को कमलनाथ की 2 टूक, कोर्ट जाएं मंदिर जाएं हमें मतलब नहीं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में हंगामे के बाद राजनीति गर्माती जा रही है। पहले तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की वजह से पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर हमला करते हुए कहा कि सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। परसों हमने प्रस्ताव रखा था, 1.5 साल आपने पंचायत चुनाव नहीं कराया। कोविड में उपचुनाव हुए लेकिन चुनाव नहीं कराया। रोटेशन का पालन करने को लेकर हम कोर्ट गए। आरक्षण की इसमें कोई बात नहीं थी। 1.5 साल में सरकार ने क्या किया। छिंदवाड़ा के आदिवासी गांव में 3 शिक्षकों ने अपने वेतन की राशि से सरकारी स्कूल को बना दिया हाईटेक। बच्चों को भी पढ़ाई में आ रहा आनंद। मोहखेड़ विकासखंड के उमरा नाला संकुल अंतर्गत आदिवासी गांव घोगरी में स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में पदस्थ 3 शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 दिसंबर 2016 से हर महीने अपने खुद की सैलरी की 1% राशि से स्कूल की सूरत बदल दी। सिर्फ पठन पाठन को बेहतर नहीं किया गया, बल्कि स्कूल की सूरत बदलने के लिए अपनी सैलरी से हजारों रुपए खर्च कर दिए गए। शिक्षा की इबारत लिखने वाले प्रभारी प्रधान पाठक अनिल कोठेकर अपने 2 शिक्षक साथी रघुनाथ तावने, रामू पवार के साथ मिलकर अपनी सैलरी की राशि से स्कूल की साज सज्जा की और स्कूल को हाईटेक बना दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन किया जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीएआई के पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 22 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इसकी अंतिम तारीख 11 जनवरी 2022 है। अगर उम्मीदवार फॉर्म वापस करना चाहता है तो 18 से 24 जनवरी 2022 शाम 6 बजे तक कर सकता है। इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल में क्रमोन्नति देगी मध्य प्रदेश सरकार। शिक्षकों की मनोकामना यात्रा भोपाल पहुंचने से पहले सरकार ने उनकी नाराजगी को कम करने की कोशिशें शुरू कर दी। सरकार उनकी क्रमोन्नति की मांग पर तेजी से काम कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 12, 24 और 30 साल में क्रमोन्नति देने का प्रस्ताव तैयार किया, जो प्रशासकीय मंजूरी के लिए विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार को भेजा गया। मंत्री की सहमति के बाद यह प्रस्ताव वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। ज्ञात हो कि शिक्षकों को क्रमोन्नति देने की नोटशीट पिछले 2.5 साल से लोक शिक्षण संचालनालय और मंत्रालय के बीच घूम रही थी। पीके बड़े ठंड के तेवर, 3 दिन बाद बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में ठंड तो है, लेकिन असर थोड़ा कम होने लगा है और लोग राहत महसूस करने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी रात का तापमान बढ़ेगा, जिससे सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन 24 और 26 दिसंबर को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से बादल छाएंगे और कहीं कहीं बारिश भी होगी, जिससे ठंड फिर से बढ़ जाएगी। ठंड के गर्म और नरम रुख को देखते हुए मध्य प्रदेश में अभी हालात बहुत जल्दी सामान्य होते दिखाई नहीं दे रहे। राज्य शासन का बड़ा फैसला, नहीं लगेगा दांडिक ब्याज, आमजन को मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कोरोना काल की अवधि की देख इस पर दांडिक ब्याज नहीं लगाएगा। आयुक्त एमपी हाउसिंग बोर्ड भरत यादव समय सीमा के प्रकरणों एवं मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवीन निर्माण के स्थान पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निर्मित संपत्तियों का विक्रय करना ज्यादा जरूरी है। संपत्ति विक्रय के लिए अधिकारियों को स्वयं भी आगे बढ़कर प्रयास करने होंगे। 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब नए साल में खुलेंगे स्कूल, आदेश जारी।
मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। तापमान में लगातार गिरावट और बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी एमपी स्कूल, शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया। इस मामले में कलेक्टर ने अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर अनूपपुर जिले में 3 दिन का अवकाश घोषित किया, जिसके बाद 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होने के बाद 31 दिसंबर तक प्रदेश के स्कूल में छुट्टी रहेगी। नहीं हुई परीक्षा तो इस तरह जारी होंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। मंडल ने स्कूल्स को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस देखकर केंद्र सरकार सचेत हो गई, वहीं राज्य सरकार को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को तैयार करने की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी गई। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सभी स्कूल्स को स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की ऑनलाइन डेटा जारी करने के निर्देश दिए गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के 9वीं से 12वीं में आयोजित हुए सभी परीक्षाओं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और मुख्य परीक्षा के अंक को माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंपने की तारीख तय है। पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर, विधानसभा में पेश हुआ संकल्प। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पेश किया कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव न हो। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका समर्थन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में संकल्प पेश किया है। सीएम शिवराज संकल्प पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सदन संकल्प लेता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाएं। क्या बिना केवाईसी के आएगी किश्त? पीएम किसान की नई लिस्ट में चेक करें ना। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 1 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी की तरफ से करोड़ों किसानों को ये नए साल का तोहफा होगा। हालांकि अब पीएम किसान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने केवाईसी अनिवार्य कर दी। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि क्या इसके बिना दिसंबर-मार्च की 2000 रुपए की किश्त 1 जनवरी को खाते में आएगी। ये जानने के लिए सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें कि अगर स्टेटस में एफटीओ जनरेट हो गया है या फिर एफटीओ विल बी जनरेटेड लिखा आ रहा है तो आपकी किश्त जरूर आएगी। ओमिक्रॉन से यूके में आई कोरोना की महालहर। अब 5 से 11 साल के बच्चों को भी लगेगा टीका। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा रखी है। इस बीच ब्रिटेन ने 5 से 11 साल के बच्चों को कोविड-19 से लड़ने वाली वैक्सीन लगाने का फैसला किया। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली। यहां हर रोज कोविड-19 के 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आने लगे हैं। बच्चों को लगेगी ये वैक्सीन। कोरोना की महालहर की आशंका से जूझ रहे यूनाइटेड किंगडम ने बच्चों के टीकाकरण का फैसला लिया है। लाखों कर्मचारियों को क्रिसमस पर मिल सकती है सौगात। खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं लाखों रुपए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्दी बड़ा तोहफा मिल सकता है। अगर आप भी लंबे समय से अटके डीए का इंतजार कर रहे हैं तो इस बार क्रिसमस पर सरकार 18 महीने से अटके डीए का एरियर देने की घोषणा कर सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 31% कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिसमस पर पीएम मोदी कर्मचारियों के अटके पैसे को देने की घोषणा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल क्रिसमस से ठीक पहले यानी आज 24 दिसंबर को बैठक होनी है, जिसमें यह फैसला लिया जाना है। ओमिक्रॉन संकट के बीच डेल्मीक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। विशेषज्ञों से जानिए इस नए खतरे के बारे में विस्तार से। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के मामले भारत सहित दुनिया के तमाम हिस्सों में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 200 के आंकड़े को पार कर गई। अब तक के अध्ययनों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा से कई गुना अधिक संक्रामक बता रहे हैं, जिसके चलते लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।